औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको ज़रिए अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ़ कढ़ाई। बीफ़ को हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था और अब हम इसको आपके सामने बनाएंगे। उसमें हमने नमक हल्का सा डाल के और अदरक लहसुन डाल के हमने उसको बॉईल किया था। ये हमारी बीफ़ है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब है और इसमें हमने 6 टेबल स्पून जो है हमने इसमें ऑयल डाला है। और ये बीफ़ है हमारी, और ये साथ में टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह बनाना है। आप इसको बनाएं और इसको ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कितनी आसानी से और कितनी बेहतरीन बन जाती है। जो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम ज़्यादातर खाने सरसों के तेल में बनाते हैं। सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से पहले पका लेते हैं। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, इसमें से स्मेल आना ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम इसके अंदर जो है कोई भी गोश्त या चिकन जो भी हम बनाते हैं फिर वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हम अपना बीफ डालेंगे, तो तकरीबन 1.5 पाव है। तो अब इसमें हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो, हम हमेशा चिकन को या बीफ को या मटन को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। जब ब्राउन टाइप का हो जाता है तो इसी तरह से हम मटन कढ़ाई भी बनाते हैं। उसको पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर तेल में फ्राई कर लेते हैं उसको अच्छी तरह से। तो इस तरह जो है हमारी अपनी रेसिपी है, तो हम अपने तरीके से बना रहे होते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो हमें ऐसे पसंद है कि गोश्त अच्छी तरह से पका हुआ हो, कि उसमें कोई स्मेल ना हो। सरसों का तेल हमने इसलिए भी डाला है कि बीफ ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, इस वजह से करके हम इसको सरसों के तेल में बना रहे हैं। अब हम इसमें जो है वो 6 हरी मिर्चें छोटी छोटी हैं हमारे पास, तो हम इसमें वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक मिर्चें भी इसके साथ साथ फ्राई हो जाएंगी हमारी। ये आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई के लिए हमने बीफ जो ली है वो तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। और देखिए ये हमारी बीफ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब थोड़ी सी देर हम इसको मिर्चों को भी फ्राई करेंगे। ये हमारी जब फ्राई हो जाएगी तो फिर इसके अंदर फिर हम स्पाइस कुछ डालेंगे। ये कुछ अदरक लहसुन का इसमें पानी है, वो हम ऐड करेंगे। हमने अदरक लहसुन का पानी लिया है क्योंकि हमारे जो टमाटो प्यूरी है उसके अंदर अदरक लहसुन ऑलरेडी मौजूद है। अब हम जो है इसके अंदर अदरक लहसुन का पानी यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पानी शामिल किया है। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख रहे हैं हमारी ये बीफ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें जो हमने हरी मिर्चें डाली थी वो भी फ्राई हो गई हैं। अब अदरक लहसुन का पानी पक जाए तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और सुर्ख मिर्चों का जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं उसको हम करेंगे 1/2 टीस्पून। हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले कम ही डालते हैं, अगर कम लगता है तो फिर हम ज़्यादा उसको मिला लेते हैं। और 4 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 2 3 और ये 4। और 1/2 टीस्पून जो हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये मसाला अब हमारा इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, जो हमने ड्राई मसाले डाले थे। अब हम अदरक लहसुन का पानी फिर यूज़ करेंगे। 2 3 4। पानी की जगह हम अदरक लहसुन का पानी इसमें ऐड कर रहे हैं।
अब हम इसके अंदर चिकन क्यूब्स डालेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। 1 2, क्योंकि चिकन कढ़ाई है तो इसमें हमें ज़्यादा डालना है, तो आज हम इसको ज़्यादा डालेंगे। 3 4 और ये 5 हमने इसमें ये डाली है। और फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पानी ऐड करेंगे। और इसको इतना देर भूनेंगे कि जब तक इसकी टमाटो की जो ये क्यूब्स हैं वो अच्छी तरह से पिघल जाएं। थोड़ा सा साथ ही हम पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटो पेस्ट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये भी कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो जाती है, क्योंकि बीफ ऑलरेडी हमारी गली हुई है और मसाले बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि प्यूरी भी हमारी बनी हुई है। तो इस वजह से कोई भी चीज़ हमें बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती और आसानी से हमारा हर सालन जो है 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। आप एक दफ़ा ये हमारी इस चीज़ पे अमल करके देखें, घर में आप ये चीज़ें बना के देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी जल्दी जो है वो हर सालन तैयार हो जाता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ दही भी ऐड करेंगे। दही तकरीबन हमने इसके अंदर 6 से 7 चमचे यूज़ करेंगे। ये हमारा बीफ कढ़ाई तैयार है। हमने इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दिया था क्योंकि ये बिल्कुल ही खुश्क हो गया था। अब ये आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, चपातियों से खाएं, जैसे दिल चाहे आप खाएं। ये हमारा तैयार है। इसमें हम जो है ये कुछ हरी मिर्चें डाल रहे हैं, 3 हरी मिर्चें जिनको हाफ हाफ करके हमने डाल दिया। हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं और हम लोग मिर्चें कम ही खाते हैं तो इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसको हरी मिर्चें का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। और जो है साथ ही साथ हम इसके हरा धनिया जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम हरा धनिया को फ्रीज़ करके रख लेते हैं और फिर जब सालन बनता है हमारा तो हम उसको डाल देते हैं। अब ये देखिए हमारा जो है धनिया ये भी हमने जो है फ्रीज़ किया हुआ है, तो इसको हम ऊपर डाल देते हैं और इसको मज़ीद हम जो है 5 मिनट पकाएंगे। और इसमें गरम मसाला भी हम डाल चुके हैं जो हमने अभी आपको दिखाया था, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हमने इसके अंदर डाल दी थी जो शायद मिस हो गई है, लेकिन हमने इसमें डाली थी। तो अब हमारा चिकन कढ़ाई तकरीबन खाने को तैयार है। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से रेसिपीज़ अब अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा खाना बनाने में और बहुत अच्छी मज़ेदार डिशेस भी बन जाती हैं, बहुत कम टाइम लगता है हमारा। तो आप इसको इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।